कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही आश्रय कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का आश्रय। इसका आश्रय कर इसको स्वस्थ रखिए। रोगों से इसकी रक्षा करिए। केवल अपने आश्रय के द्वारा। यही धर्म है। बहिर्मुख रहकर हम अपने शरीर को अस्वस्थ करते हैं, वही अधर्म है। धर्म अधर्म की यही यथार्थ परिभाषा है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना अपने आश्रय से, स्वानुभव से, स्वसंवेदन से, यह धर्म है। अपनी रक्षा करना वही वास्तविक अहिंसा है। बहिर्मुख रहकर अपने को अस्वस्थ रखना, दुखी रखना, अपने दुखों से रक्षा नहीं करना, वही हिंसा है, अधर्म है। जीवन में धर्म को अपनाइए और अधर्म को छोड़िए। सिर से पांव तक ये आप हैं, ये आपकी काया है। मूर्त में मिली हुई आपकी अमूर्त काया, जो परमात्मा का परमात्मा रूप है, साक्षात परमात्मा है। ये परमात्मा आपका अभ्यंतर में अनुभवगम्य है। इसी के अनुभव से हमको सुख होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। जब आभ्यंतर काया में हम स्थित होते हैं तो बाह्य काया भी स्वस्थ रहती है। हम फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। हमारी इंद्रियां कुशल रहती है। हमारा स्वर भी मधुर रहता है। हम सहज ही सर्वगुण संपन्न होते हैं। बाह्य अभ्यंतर अनुकूलता होती है। जीवन सुखद रहता है। अपना आलंबन मत छोड़िए। अपने शरीर की उपेक्षा मत करिए। शरीर की उपेक्षा करना ही हिंसा है, परम अधर्म है। वही अपराध है, पाप है। आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं। बहिर्मुख रहकर हम प्रति समय आत्मघात करते हैं, अपने सुख का घात करते हैं, अपने वास्तविक सुख को प्रकट नहीं होने देते, उससे अपने आप को वंचित रखते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपको अपना ध्यान सिर से पांव तक बनाकर रखना है। यहीं पर जो भी संवेदना है उसको भोगते रहना है। अपने में उपस्थित रहना है। अपनी अमूर्त काया में
कायस्थ रहना है, पिंडस्थ रहना है, देहस्थ रहना है। काय, पिंड, देह ये एकार्थक हैं। ये जो हमारी अमूर्त काय है वही हमारा स्वरूप है, जिसमें हमको लीन रहना है। अपने रूप में लीन रहना, स्थिर रहना, वही चारित्र है, धर्म है, शील है, स्वभाव है। यह धर्म दिखाई नहीं देता आंखों से। अन्य जीव हमारे स्वानुभव को जान नहीं सकते हैं। यह अत्यंत गुप्त क्रिया है। आपका आप ही अनुभव करता है, क्योंकि स्वानुभव सुख के अनुभव रूप है और हमारे सुख का अनुभव किसी भी प्रकार से दूसरे को होना संभव नहीं है। इसलिए धर्म एक गुप्त क्रिया है। अपने आप में लीन रहिए, अपनी अमूर्त काया के सुख का संवेदन करते रहिए। अपनी मूरत वही प्रभु की मूरत, वही प्यारी मूरत। परमात्मा के संबंध में नाना कल्पनाएं छोड़िए। आप जीवंत परमात्मा हैं। आभ्यंतर में अंतर्दृष्टि से ही आपका परमात्म रूप आपको प्राप्त होता है। बाह्य दृष्टि से इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। अपना परमात्म रूप किसी भी प्रकार से अनुभव गोचर नहीं होता और अपना अनुभव नहीं करना ही अधर्म है, पाप है, अपराध है, जिसका दंड दुख रूप से हमको भोगना पड़ता है। उसी के फल में हमको ये 8 मास की मूर्त काया प्राप्त होती है, जिसके विनाश से हमारा विनाश होता है। देखिए आपको कौन कौन से अंग, आपके कौन कौन सा क्षेत्र अनुभव में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। सुख की खोज करिए अपने क्षेत्र में, अपने आभ्यंतर शरीर में। कहाँ कितनी शांति आपको भीतर अनुभव में आ रही है। अपनी बॉडी का स्कैन आप ही करिए, जांच आप ही करिए अपने अनुभव से, और वह अनुभव, वह जांच ही आपको स्वस्थ करती है। लोक में तो डायग्नोसिस होता है, उसके उपचार बाद में होता है। यहाँ आप अपने शरीर की सुख दुख की स्थिति को स्वयं जांचते हैं, अनुभव में लेते हैं, और वह जांच, वो अनुभव ही आपको स्वस्थ रखती है। आप अगर अस्वस्थ हैं तो आपको स्वस्थ करती है, और इस कार्य को सतत किया जाए तो फिर आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होते। किसी भी प्रकार का कोई भी दुख आपके जीवन में नहीं आता। आपकी अमूर्त काया एक उत्तम पदार्थ है, मंगल रूप है और शरण रूप है।
इसमें आप स्थित होते हैं तो फिर लोक पूज्य परमेष्टि स्वयं हो जाते हैं। ये स्वानुभव का पद ही लोक में सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति बनना, राष्ट्रपिता बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये सब कुछ सुखी होने के उपाय नहीं है। अंतर में अपने में लीन रहकर परमात्मा बनिए। तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम आनंद वो जीरो कर रही है। ये धर्म अत्यंत गुप्त है। गुप्त रहकर ही हम अपने आनंद को भोगते हैं। अपनी अमूर्त काया और उसका आनंद वही हमारी वास्तविक निधि है, संपत्ति है, जिसकी संभाल हमको करनी है। इसकी संभाल के लिए किसी लॉकर की आवश्यकता नहीं है। बस इसके आनंद को भोगिए, उसी से इसकी रक्षा होती है, इसके आनंद की रक्षा होती है। इसी से आप निरपराध रहते हैं, निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं, निराकुल रहते हैं। फिर आपके शरीर की जांच की जाए किसी भी मशीन से, किसी भी यंत्र से, तो कुछ भी रोग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपने में स्थित रहने से स्वतः ही अत्यंत स्वस्थ रहते हैं। कोई सूक्ष्म रोग भी उत्पन्न नहीं होता। आपकी भौतिक काया भी अत्यंत दृढ़ होती है, बलिष्ठ होती है। वह भी बाहर की प्रतिकूलताओं से बाधित नहीं होती। सारे जगत से आप अप्रभावी हो जाते हैं। एक ही प्रार्थना, मैं रहूं आप में आप लीन। अपने अधीन रहना है, अपने में ही रति करना है और अपनी रति से ही संतुष्ट रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। सिर से पांव तक विभिन्न भागों तक आप सुगमता से पहुंच जाते हैं। वहां की स्थिति का सुगमता से आपको भोग हो जाता है, संवेदन हो जाता है। आप शांति को प्राप्त करते हैं, निराकुल रहते हैं। रोगों का आक्रमण आपके ऊपर नहीं होता। ये स्वानुभव एक रक्षा कवच है, आपके सुख की रक्षा करता है और दुख को प्रवेश नहीं करने देता। ये हमारी आभ्यंतर काया आनंद की खान है। बहिर्मुख रहकर इसकी आनंद को खराब मत करिए।
जैसे लोक के जीव बाहर में कोई परमात्मा का रूप निर्धारित करके उसको एक टक देखते हैं, वैसे आप अपने अमूर्त प्रतिमा को परमात्मा रूप से निर्धारित करके एक टक इसका अनुभव करिए। इसी के सन्मुख रहिए, बाह्य विषयों से विरत रहिए। बाह्य जगत को विषय नहीं बनाना ही व्रत है, महाव्रत है, समिति है, मुक्ति है, आपका सट आवश्यक कर्म है। यही संयम है, तप है और अपने को सुख का दान भी है। इसी विधि से हम अपने अमूर्त काया को मूर्त कर्म से रहित करके शुद्ध करते हैं। निरोगता ही इसकी शुद्धता है। निरोगता में ही सुखानुभूति होती है और सुख का अनुभव होना ही हमारी शुद्धता है। दुख का अनुभव होना ही हमारी अशुद्धता है। गुप्त रहना हमारा स्वभाव है। बाह्य जगत के परिचय में नहीं आना और बाह्य जगत का परिचय नहीं करना। न तो पर का परिचय करना है, न अपना परिचय दूसरों को देना है। ये मोही जीव हैं, वे ही वास्तव में परस्पर परिचय करते हैं और राग की परंपरा को बढ़ाते हैं। हमें परस्पर के परिचय से बचना है। उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, अपने अभिमुख रहना है। सारे जीव जगत को अपने इस आनंद समुद्र में ही निमग्न होने की आवश्यकता है। इस मोक्ष मार्ग की दृढ़ श्रद्धा कीजिए। इस पर दृढ़ आस्था बनाइए और इस मार्ग पर अविरल रूप से चलने का प्रयत्न करिए। एकदम आराम की मुद्रा में रहकर अपने मुद्रा के संवेदन रूप रहिए। यही आत्मशुद्धि का उपाय है। मूर्त काया जो मलिन है, उससे अपने आप को रहित करना है और उसके लिए हमें उस मूर्त काया को उत्पन्न करने वाले एक सूक्ष्म कारमण काय है, हमारे साथ बहिर्मुखता से जो बनती है, उस मूर्त काया
सूक्ष्म मूर्त काया जो कार्मण काय है, उससे अपने आप को छुड़ाना है स्वानुभव के प्रयत्न से। क्योंकि स्वानुभव में जीव वीतराग होता है, तनाव रहित रहता है, निर्विकल्प रहता है, और वैसा रहते हुए आप मूर्त कर्म से बंधते नहीं हैं। मूर्त कर्म आपके साथ बंधता नहीं है, ऐसी ही सहज व्यवस्था है। राग परिणाम को स्निग्ध परिणाम माना गया है, और स्निग्ध परिणाम के साथ ही कर्म रूपी धूलि चिपकती है, और फिर अंग प्रत्यंग में वेदना उत्पन्न होती है। अंग प्रत्यंग में नाना रोग उत्पन्न होते हैं, और तो बार बार मरना होता है, जन्मना होता है। इस मूर्त काया के साथ जो हमारे संबंध बने हैं परिजनों से, उन संबंधों को छाती से मत लगाइए, क्योंकि वे संबंध नष्ट होने वाले हैं। इसलिए वे संबंध स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, और हमको शरणभूत नहीं है। अपना वास्तविक संबंध अपनी अमूर्त काया से है। पर पदार्थों से राग मोह को छोड़िए, यथासंभव उनको अपने ज्ञान का विषय मत बनाइए। यही विधि है अंतर्गुप्त होने की, अपने सुख का भोग करने की, अपने को परमात्मा रूप प्रकट करने की। अपने नाम का स्मरण करिए, अपने अंगों के नाम का स्मरण करिए। इस स्मरण से भव में जितने भी दुख हो सकते हैं उससे आप बचते हैं, और भीतर जितना भी सुख है हमारे स्वरूप में असीम, उसको हम प्राप्त करते हैं। पुनः पुनः हमको अपने में ही रहना है। अपना वास्तविक आवास निवास वो अपनी अमूर्त काया है। जैसे पानी की मछली पानी में ही जीवित रहती है, ऐसे ही हमारे सुख का परिणाम अपने में स्थित रहने से ही होता है। सुखानुभूति अपने सन्मुख होने से ही होती है। जगत के सन्मुख होने से जो इंद्रिय सुख या मानसिक सुख होता है वह वास्तव में आकुलता रूप है, और हमारे भविष्य को खराब करता है। अपना मुखमंडल कंठ का भाग नाभि मंडल
दोनों भुजाएं और दोनों पैर। हमारी ये अद्भुत रचना है जिससे हम बाह्य जगत से भी जुड़ सकते हैं और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से भी जुड़ सकते हैं। जिनको अपनी अमूर्त काया के अनुभव से अपनी अमूर्त काया की महिमा आई है, वे अपने अमूर्त काया को ही उत्तम मानते हैं। बाह्य जगत को उत्तम नहीं मानते, मंगल रूप नहीं मानते, शरण नहीं मानते। शील की आवश्यकता है कि हमें कोई बाहर का पदार्थ दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़े, सूंघने में नहीं आए, चखने में नहीं आए, छूने में नहीं आए और उसका स्मरण नहीं हो। कोई बुद्धि का विलास नहीं हो। अत्यंत अपने संविमुख रहकर निर्विकल्प रहना है। कोई विकल्प नहीं करना है। ये मोही प्राणी विकल्प ही करते हैं। मन चंचल रहता है और परिमुख रहने पर आप कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और सोचना ही हमको जिंदा जलाता है। सोचना कहें कि चिंता कहें, कुछ चिंतन मत करिए। चिंतन आपका चिद विकार है। बस अपने आभ्यंतर शरीर के विभिन्न भागों से युक्त होकर शांति जो उत्पन्न होती है उसी का अनुभव करते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।